तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई की एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान की एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे प्रश्न देखिए, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता रूढ़वादिता का समर्थन किया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। आगे प्रश्न, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो वो थे जोधनांग। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न, वाराणसी में प्रथम महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में प्रथम महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। डी ऑप्शन राइट होगा। आगे, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद घोरी को। आगे प्रश्न, इक्तादारी की प्रथा किसने चलाई थी? तो इक्तादारी की प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। आगे प्रश्न देखिए, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। आगे प्रश्न, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। आगे प्रश्न देखिए, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। आगे प्रश्न, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। आगे प्रश्न, कौन सा महाद्वीप ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। टोयोटा मोटर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो टोयोटा मोटर्स का मुख्यालय जापान में स्थित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हो जाएगा उचिकल जलप्रपात। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान द्वीप समूह। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध, तो भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा टिहरी बांध। आगे प्रश्न, भारत में तमिलनाडु राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में तमिलनाडु राज्य मंदिर और कांचीपुरम सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, भारत का कौन सा शहर हवा महल के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का जो जयपुर शहर है, ये राजस्थान में पड़ता है, ये हवा महल के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ी बैंकिंग प्रणाली भारत में सबसे बड़ी बैंकिंग प्रणाली कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग प्रणाली हो जाएगी भारतीय स्टेट बैंक। आगे प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान सेवाओं का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न, भारत सरकार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? भारत सरकार का बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ी व्यापारिक गतिविधि किस क्षेत्र में होती है? तो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक गतिविधि ये सेवाओं के क्षेत्र में होती है। आगे प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। आगे, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद हो जाएगा रत्न और आभूषण। आगे देखिए, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता देना ये इस योजना का उद्देश्य है। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ी ग्रामीण बैंकिंग संस्था कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी ग्रामीण बैंकिंग संस्था हो जाएगी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न देखिए,
तो भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो भारत का संविधान हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का क्या अनुपात है? तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात हो जाएगा 2:3। अगर लंबाई अनुपात चौड़ाई का पूछता तो हो जाता 3:2। आगे प्रश्न, भारतीय संविधान में निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए? यहाँ पर होगा नीति। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आगे देखिए, लोकसभा में एक सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में एक सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संस्था हो जाएगी संसद। भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो जो राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है वो होते हैं 12 सदस्य। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार का है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा आयताकार। आगे प्रश्न देखिए, भारत में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कौन कर सकता है? तो भारत में आपातकाल की स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। आगे प्रश्न है कि भारत में राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये होती है 245। आगे प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम किस प्रकार से प्रस्तावित होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का नाम संसद द्वारा प्रस्तावित होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, सर्वाधिक सार्वभौमिक प्रदूषण में सबसे प्रमुख योगदान किसका है? सार्वभौमिक प्रदूषण में सबसे प्रमुख योगदान किसका है? ये हो जाएगा वायुमंडलीय गैसें। आगे देखिए, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए कौन सी सबसे महत्वपूर्ण गैस है? तो यहाँ हो जाएगी ऑक्सीजन। पानी के पुनर्चक्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पानी के पुनर्चक्रण का मुख्य उद्देश्य होगा पानी की बचत। आगे देखिए, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधनों में गैर नवीकरणीय संसाधन यहाँ पर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न देखिए, कोलंबियाई जैव विविधता की विशेषता किसके कारण प्रसिद्ध है? तो कोलंबियाई जैव विविधता की जो विशेषता है वो विभिन्न जलवायु क्षेत्र के कारण प्रसिद्ध है। आगे देखिए, वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया, तो किसे किया गया? बायोस्फीयर रिजर्व। आगे प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ ये महासागर का जो इसमें पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र, ये हो जाएगा महासागर। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1977 ईस्वी में। आगे देखिए, मूल्यवर्धन का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो मूल्यवर्धन का संरक्षण वन्यजीव अभयारण्य, जैविक खेती, राष्ट्रीय उद्यान सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 51, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। आगे देखिए, भारत में गांधी जयंती कब मनाई जाती है? भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। आगे प्रश्न देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। आगे देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। आगे देखिए, भारत में कृषि दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में कृषि दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर। आगे देखिए, दुनिया पुस्तक मेला किस शहर में आयोजित होता है? ये होता है कोलकाता में। आगे देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में साहित्य के लिए दिया जाता है। आगे देखिए, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। आगे प्रश्न, राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी बछेंद्री पाल। आगे, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। आगे देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। आगे देखिए, विश्व पुस्तक मेला की शुरुआत कब हुई थी?
तो विश्व पुस्तक मेला की शुरुआत हुई थी सन 1972 ईस्वी में। राष्ट्रपति पुरस्कार भारत में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राष्ट्रपति पुरस्कार ये तीनों क्षेत्र में दिया जाता है यहाँ पर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। विज्ञान, साहित्य और कला तीनों क्षेत्र में दिया जाता है। आगे प्रश्न देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। आगे देखिए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न ये हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। नीति शतक के लेखक कौन है? तो नीति शतक के लेखक हो जाएंगे भर्तृहरि। आगे प्रश्न, गोरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोरा नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखिए, गति का पहला नियम किसने दिया था? तो गति का पहला नियम न्यूटन ने दिया था। आगे प्रश्न, चरणांतर का कारण क्या है? चरणांतर का कारण हो जाएगा प्रकाश की गति में परिवर्तन। आगे प्रश्न देखिए, एक वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? तो एक वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। आगे देखिए, लेंस के प्रकारों में कौन सा लेंस वस्तु को नीचा दिखाता है? तो लेंस के प्रकाशों में जो उत्तल लेंस हो जाएगा, नहीं, लेंस के प्रकारों में कौन सा लेंस वस्तु को ऊंचा दिखाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है वो वस्तु को ऊंचा दिखाता है। आगे देखिए, एक कंडक्टर क्या होता है? तो एक कंडक्टर होता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित कर सके। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, गति का मात्रक क्या होता है? तो गति का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए, किस प्रकार के लेंस में समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं? तो वो लेंस हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न देखिए, कंपास किस पर आधारित होता है? जो कंपास होता है वो चुंबकीय बल पर आधारित होता है। ऑप्शन बी डी यहाँ पे राइट होगा। शुद्ध 1 लीटर पानी के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? शुद्ध 1 लीटर पानी के द्रव्यमान को कहते हैं मानक किलोग्राम। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। इलेक्ट्रॉन की गति में ऊर्जा का एक रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की गति में ऊर्जा का एक रूप होता है गतिज ऊर्जा। आगे देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। आगे देखिए, किस गैस का उपयोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में किया जाता है? तो यहाँ पे हमसे पूछा है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो उपयोग होता है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न देखिए, तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तांबे का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा Cu यानी कि कॉपर। आगे देखिए, पानी में उबालने की प्रक्रिया में क्या बदलाव आता है? तो पानी में जब पानी को उबालते हैं तो उसमें जो बदलाव आता है वो गैस बनने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, आयरन लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लोहे का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा Fe। आगे देखिए, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ये उदासीन विलयन होता है। आगे प्रश्न देखिए, मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेनम एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक एमओ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न देखिए, धातु की अपक्रिया जो ऊर्जा उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो धातु की अपक्रिया जो ऊर्जा उत्पन्न करती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, कौन सी गैस जलने पर सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है? तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होती है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है जलने पर। आगे देखिए, पाचन क्रिया में प्रमुख अंग कौन सा है? तो पाचन क्रिया में प्रमुख अंग हो जाएगा आंत। आगे देखिए, दृष्टि में जो समस्या आंख की लेंस से संबंधित होती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है एस्टिग्मेटिज्म। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रबंधन कौन करता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रबंधन करता है रक्त कोशिकाएं। आगे देखिए, पौधों के भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों की भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। मानव शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य इन्हों हो जाएंगे पोषक तत्वों का प्रबंधन, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, श्वसन क्रिया में मदद करना। ऑप्शन डी यहाँ पे कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखिए, किस अंग में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? रक्त में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, वायरस किस प्रकार के होते हैं? तो वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा।
हड्डियों का निर्माण किस तत्व से होता है? तो हड्डियों का निर्माण होता है कैल्शियम से। ऑप्शन ए राइट होगा। अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान में। इसका नाम होता है स्टेपेज। तो ये थे आज के 100 प्रश्न। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप सभी लोग इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।